ये कहानी है भरतपुर की, जहाँ ममता अपनी बहू राधा बेटे गोपाल के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और गोपाल एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और गोपाल की पत्नी राधा भी दूसरों के खेतों में जाकर काम करती। और राधा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन में 2 बार शिव जी की पूजा जरूर किया करती। और फिर एक दिन, राधा बहू खाना बना लिया, गोपाल आता ही होगा। जी माँ जी, खाना बन गया है, आपको लाकर दूं? गोपाल को आने दे, फिर गोपाल के साथ ही खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। सास बहू बातें कर रहे थे कि तभी गोपाल भी आ जाता है। बेटा तू आ गया, कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? फैक्ट्री के मालिक ने काम से निकाल दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? फैक्ट्री के मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुम्हें फैक्ट्री से क्यों निकालेंगे? माँ, मालिक कहते हैं कि काम इतना है नहीं और वर्कर ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्करों को काम से निकाल दिया। बेटा फिर आगे का क्या सोचा है तुमने? माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में गिनती की एक ही तो फैक्ट्री है जहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। कहाँ काम ढूंढूं, क्या करूं? ममता और गोपाल बातें कर रहे थे, तभी राधा आ जाती है। क्या हुआ गोपाल जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? तो मैं बता रहा था माँ को कि फैक्ट्री में काम नहीं है और मालिक को वर्करों की तनख्वाह देनी भारी पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने वर्करों को काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे गोपाल जी? आप तो जानते हैं कि कल 1 तारीख है, घर का किराया राशन कैसे करेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। जैसे ही काम ठीक हो जाएगा तो तुम लोगों को भी वहाँ बुला लूंगा। अब कुछ नहीं रखा गाँव में। हाँ बेटा, ये बात तुमने ठीक सोची है। तुम शहर चले जाओ, वहाँ जाकर अपना काम जमा लो। जैसे ही तुम्हारा काम जम जाएगा तो तुम हम दोनों को भी वहाँ बुला लेना। ठीक है, तो मैं कल ही चला जाता हूँ। राधा, मेरा बैग तैयार कर देना और मैं कल सुबह की बस से ही शहर चला जाता हूँ। और दूसरे दिन गोपाल शहर चला जाता है और अब घर में सिर्फ राधा और उसके सास ममता ही रहा करती। और ममता राधा को हर बात में ताने दिया करती। जब भी राधा शिव जी की पूजा करती तो ममता जाकर उसे सुना दिया करती, लेकिन राधा चुपचाप अपना काम करके और शिव जी की पूजा करने में लग जाती। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? अभी आई माँ जी। इस राधा के बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा कि पूजा करने से भगवान खाना नहीं देंगे। हाथ पैर हिलाएगी तभी तो बनेगा खाना। ममता आंगन में गुस्से से भरी हुई बैठी होती है और बार बार राधा को आवाज देती है, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? तेरे शिव जी आकर मुझे खाना नहीं देंगे, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना ला कर दे। उसके बाद राधा जल्दी से अपनी सास के लिए खाना लाती है और खाना खाकर भी ममता को चैन नहीं मिलता। वो खाने को लेकर राधा को सुनाने लगती है, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है? इतना नमक, क्या शहर भर का नमक डाल रखा है सब्जी में? कितना तेज नमक खिलाया है, मारेगी क्या मुझे? माँ जी, मैंने तो नमक चक्कर डाला था। हाँ हाँ, तू तो मुझे झूठा ही बोल रही है। सही है, गोपाल जब से गया है तू तो सर पर ही चढ़ती जा रही है। आने दे गोपाल को, फिर बताऊंगी कैसे जवाब देती है मुझे। इतना कुछ सुनने के बाद भी राधा अपनी सास से कुछ नहीं बोलती, पर भगवान शिव के आगे जाकर बहुत रोती है। हे भगवान, मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो सब मुझे सुनाते रहते हैं? मैं तो अपनी सास को माँ जैसा मानती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी वो मुझे गलत क्यों समझती है? राधा रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और राधा हर सोमवार को व्रत रखकर घर में ही पूजा कर लेती थी। और अब महाशिवरात्रि का दिन था। उसने सोचा क्यों ना मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूं और शिव जी को जल चढ़ाऊं। जैसे ही वो तैयार होकर घर से निकलने वाली होती है, तभी उसकी सास ममता बोलती है, अरे इतना सज धज कर कहाँ जाने लगी? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही थी, महाशिवरात्रि है ना, तो गाँव की सभी औरतें मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करती है। क्यों, शिव जी क्या सिर्फ मंदिर में ही है, घर में नहीं है? इतने बड़ी घर में शिव जी की मूर्ति रखी है, तो घर छोड़कर मंदिर में क्यों जाएगी तू पूजा करने? पर माँ जी, वैसे तो मैं पूजा घर में करती हूँ, पर आज शिवरात्रि थी तो सोचा कि मंदिर जाकर पूजा कर लूँ। और खेतों को कौन संभालेगा? माँ जी, मैं मंदिर से आकर खेतों पर चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, घर में पूजा करो और चुपचाप खेतों पर जाओ और वहाँ जाकर फसल की देखभाल करना, पक्षियों को उड़ाना। तुम्हारे शिव जी आकर हमें खाना नहीं देंगे, मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। राधा अपनी सास के कहने पर मंदिर नहीं जाती और वो खेत पर जाने लगती है। तो वो रास्ते में देखती है कि सभी औरतें तैयार होकर शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। तो राधा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने खेत आकर फूट फूट कर रोती है। राधा को ऐसे रोता हुआ देखकर आसमान में बैठे हुए भगवान शिव पार्वती बहुत अफसोस करते हैं। तभी पार्वती जी बोलती है, हे प्रभु, देखिए हमारी भक्त कितनी रो रही है, मुझसे इसका ऐसे रोना देखा नहीं जा रहा, आप उसकी कुछ मदद कीजिए ना। उसके बाद शिव और पार्वती
बुढ़िया वृद्ध का रूप धारण कर राधा के पास आती है। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? पानी तो नहीं है बाबा, लेकिन मैं आपको पानी लाकर दे सकती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। वैसे बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ मेरी बच्ची, हमें बताओ क्या बात है। अम्मा, मैं आपको क्या बताऊँ, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाना था, और देखो मेरी किस्मत, मुझे खेतों पर आना पड़ा। बेटा जाओ, तुम पूजा करने चली जाओ, हम तुम्हारे खेत की रक्षा करेंगे। नहीं नहीं बाबा, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। बेटा, तुम पूजा कर रही हो, हम तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहे हैं, और वहाँ से आते हुए जल भी ले आना। हाँ बेटा, मान जाओ, तुम्हारा इतना मन है पूजा करने का तो जाओ करो, हम यहीं बैठे हैं। राधा नहीं जानती थी कि वो वृद्ध अम्मा और बाबा शिवजी और पार्वती हैं, और उनके कहने पर राधा मंदिर पूजा करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि अम्मा और बाबा वहीं बैठे थे। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, आपको जल चाहिए था ना, लीजिए जल पी लीजिए। वो तो बेटा हमें मिल ही गया। मैं समझी नहीं बाबा। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है बाबा? शिव जी राधा को एक लकड़ी का बंद डब्बा देते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये जब तुम शाम को घर जाओगी तभी खोलना, उससे पहले खोलकर मत देखना इसमें क्या है। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। शाम को खेत से जाते हुए राधा उस लकड़ी के डब्बे को लेकर घर जाती है, और घर पहुंचकर वो डब्बा अपनी सास ममता को दिखाती है। अरे इसे खोल कर तो देख, है क्या इस डब्बे में? अभी खोलकर देखती हूँ माँ जी। जैसे ही राधा उस डब्बे को खोलती है, उसमें सोने के सिक्के, हीरे मोती निकलते हैं। उसे देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे कल से खेतों पर मैं जाऊंगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहकर शिव जी की पूजा करो। फिर दूसरे दिन ममता खेतों पर जाती है और वो देखती है कि खेतों की फसल की जगह हीरे मोती लगी होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और सोचती है, अरे मैंने तो अपनी बहू की पूजा पाठ को हमेशा ही गलत बोला, और आज उसी पूजा पाठ से हमें इतना कुछ मिला है, हम पर शिव जी की कृपा हुई है। ममता घर आकर अपनी बहू से बोलती है, बहू अब से मैं भी शिव जी की पूजा करूंगी और शिवरात्रि पर व्रत भी रखा करूंगी। हम दोनों मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करेंगे। अब से तुम्हें जब भी शिव जी की पूजा करनी हो तो तुम मंदिर जा सकती हो, और खेतों पर भी मैं ही जाया करूंगी। तुम घर पर इतना काम करती हो, तुम्हें खेत जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा को लगता है कि ममता सुधर गई है और शिवजी ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके बाद से ममता कभी भी राधा को ताने नहीं मारती और ममता उसके साथ अपना बर्ताव भी अच्छा कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर शिवरात्रि का पर्व आता है। इस बार सास बहू दोनों मिलकर व्रत रखती हैं और दोनों मिलकर पूजा पाठ करती हैं। मनोज बहुत ही गरीब था और अपनी बीवी उषा और बेटे गोपी के साथ माधवपुर में रहा करता था। अपने गुजर बसर के लिए वो लकड़हारे का काम किया करता और उसी से उनकी रोज की जिंदगी कट रही थी। एक दिन गोपी अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, आपने मेरा नाम गोपी क्यों रखा? कैसा नाम है ये? आपको पता है एक नाटक में बहू का नाम गोपी था, सब मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे बच्चे, तेरा नाम हमने भगवान कृष्ण के नाम पर रखा है, क्योंकि तेरी माँ भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, और शादी के 7 साल बाद बड़ी मुरादों के बाद तू हुआ तो हमने तेरा नाम गोपी रख दिया। ठीक है पापा, अब से जब कोई भी मुझे मेरे नाम से चिढ़ाएगा तो मैं उनको ये सब बता दूंगा। गोपी और मनोज बात कर रहे थे कि तभी उषा दाल रोटी थाल में रखकर मनोज के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बस दोनों बाप बेटे की बातें हो गई हो तो अब खाना खा लो, सुबह गोपी को स्कूल भी जाना है। अब पूरा परिवार साथ में खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही और गांव में जन्माष्टमी की रौनक लगने लगती है, क्योंकि कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। ऐसे में उषा अपने पति मनोज से कहती है, सुनिए जी, मैं इस साल भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख लूँ? उषा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े चाहिए, भोग चाहिए, सब तैयारी कैसे हो पाएगी? मेरी मानो तो इस बार भगवान से माफी मांगकर हाथ जोड़ दो कि हम अपने घर पर जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। उषा मनोज की बात सुनकर निराश हो जाती है और तभी गोपी मुस्कुराता हुआ स्कूल से घर लौटकर आता है और अपने माता पिता को साथ में देखकर दोनों से कहता है, माँ, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ना जन्माष्टमी का फंक्शन होने वाला है और टीचर ने मुझे कहना बनाया है, उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ।
हे मुरली वाले, ये किस दुविधा में डाल रहा है। ना ही उषा के व्रत के पैसे हैं और ना ही गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी उत्सव में उसके लिए पोशाक लाने के। हे मुरली वाले, मुझे इस दुविधा से निकाल दे। इस बार मैं भी जन्माष्टमी का व्रत करूंगा। मनोज ये अपने आप से बोलता है और निराश होकर फिर बाहर की ओर चला जाता है। अब जन्माष्टमी को एक दिन शेष था कि तभी उषा की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, अरे उषा, कल जन्माष्टमी है, तुझे लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान लेने नहीं जाना क्या? इस बार व्रत रखेगी भी या नहीं? शांति, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। घर में खाने के भी लाले पड़े हैं और फिर गोपी के खर्चे अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करूं। जानती तो मैं हूँ उषा कि तेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो जानबूझ के तुझसे यही पूछकर तेरे जले पर नमक छिड़क रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने की तो बात ही अलग होती है। कोई बात नहीं उषा, अब क्या करें, तू रहने दे, मैं अकेले ही बाजार हो आती हूँ। कल जब व्रत रखूंगी तो तुझे प्रसाद देने आ जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ। शांति ये बोलकर चली जाती है। दरअसल शांति उषा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि भले ही उषा गरीब थी पर अपने परिवार में खुश थी। वहीं शांति अमीर थी पर उसके घर कोई संतान नहीं थी। अब उषा शांति के जाने के बाद सोचती है, नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती, मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी ही होगी। शायद कान्हा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कान्हा की दी हुई हर परीक्षा में अव्वल आऊंगी। उषा ये बोलती है, जिसके बाद वो अपनी एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकालकर उसके हाथों से सिलाई कर गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करती है, जिसे पहनकर गोपी कहता है, माँ, ये तो बहुत सुंदर है, जब मैं ये कल पहनूंगा तो सबसे सुंदर लगूंगा। हाँ मेरे लाल, वो तो तू है ही। चलो, मेरी एक दुविधा तो सुलझ गई, बस लड्डू गोपाल मेरी दूसरी परेशानी भी हल कर दे। उषा ये कहती है और गोपी के स्कूल फंक्शन की तैयारी करने लगती है। वहीं मनोज एक ठाकुर के घर लकड़ी का काम करने जाता है और कहता है, साहब, लकड़ी का काम करने आया था। मुझे गांव में किसी ने बताया कि आपके घर में कुछ काम है। हाँ है तो, हमारा एक दीवान थोड़ा आवाज करता है, लेकिन वो हमने विदेश से मंगवाया है। अगर टूट गया तो तुमको इसके पैसे भरने पड़ेंगे। साहब, मैं गरीब, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लूं, बहुत रहता है। गांव में भटक भटक कर तो मैं काम मांगता हूँ, एक दुकान तक नहीं है मेरी, मैं कहाँ से हर्जाना भरूंगा। तो फिर जा यहाँ से, मेरे मुंह मत लग। मैंने तेरी जिंदगी के कलेश सुनने के पैसे नहीं लिए, समझा तू? नहीं नहीं साहब, मुझे काम की जरूरत है, मैं आपका दीवान ठीक कर दूंगा और हर्जाना हुआ तो भी भर दूंगा। ठाकुर ये सुनकर मनोज को दीवान दिखाता है और मनोज को वहाँ छोड़ देता है, जिसके बाद मनोज कहता है, अगर गोपी और उषा के लिए पैसे चाहिए तो डर मत मनोज, मेहनत कर। मनोज ये कहकर अपना हथौड़ा और कील निकालकर अपना काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कई घंटों की मेहनत के बाद दीवान को ठीक करके ठाकुर के पास आकर कहता है, साहब, आपका दीवान ठीक हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये लो 500 रुपए तुम्हारी आज की मेहनत के। शुक्रिया साहब, लेकिन आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब, आपको उस दीवान को फेंक देना चाहिए, उसकी लकड़ी कमजोर हो रही है, वो कभी भी टूट सकता है और आपको चोट आ सकती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? विलायत से मंगवाया हमने वो दीवान और तू बोल रहा है टूट जाएगा। ओ, मैं सब समझ गया, ये इसीलिए बोल रहा है ताकि मैं तुझे नया दीवान बनाने का काम दे दूं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, लेकिन धोखेबाज और झूठा नहीं हूँ। ये दीवान कमजोर है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सब समझता हूँ मैं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चल निकल, धोखेबाज कहीं का। ठाकुर ये बोलकर मनोज से पैसे छीनकर उससे निकाल देता है और मनोज घर आकर रोते हुए अपनी बीवी उषा से कहता है, मुझे माफ कर दो उषा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, आपने कोशिश की, यही बहुत है। शायद कान्हा को कुछ और ही मंजूर होगा, पर आप फिक्र मत करो, मैंने गोपी के स्कूल फंक्शन में ड्रेस का इंतजाम कर दिया है। और रही बात मेरी, तो मैं जन्माष्टमी का व्रत कर लूंगी, बाकी जो उस ऊपर वाले की मर्जी। मनोज और उषा ये बोलकर सो जाते हैं और उषा अगले दिन लड्डू गोपाल की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और उसके आगे सुबह सुबह हाथ जोड़कर कहती है, हे कृष्ण मुरारी, तेरे ये भक्त तेरे लिए व्रत कर रही है, हमारे परिवार की सब समस्या को हर लीजिए। उषा ये कहती है और पूरे दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत करती है। और कोई काम न होने की वजह से मनोज भी घर था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था कि तभी उनके घर ठाकुर आता है और मनोज उसे देखकर कहता है, साहब, आप मेरे घर, सब ठीक तो है ना?
मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं मनोज, गलती तो मुझसे हुई है जो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी माँ उस दीवान पर लेटी और वो टूट गया। हमको तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसीलिए हम तुमको तुम्हारी मेहनत के पैसे वापस करने आए हैं। और हम एक लकड़ी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए हमको तुम्हारी जरूरत होगी। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारे परिवार की सब समस्या ही हल कर दी। ठाकुर ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद गोपी भी खुशी खुशी घर आता है क्योंकि उसके स्कूल के फंक्शन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जिसके बाद मनोज और उषा ठाकुर के दिए पैसों से लड्डू गोपाल के लिए मक्खन, साज श्रृंगार और सामान बहुत कुछ लेकर आते हैं। और ये देखकर उषा की पड़ोसन शांति जल भुन जाती है। इन गरीबों के पास जन्माष्टमी की तैयारी के पैसे कहाँ से आए? खैर कोई नहीं, मेरा क्या, मेरे घर से तो नहीं लिए ना। मनोज भी सुबह से भूखा था, वो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है। और ठीक रात को 12 बजे उषा और मनोज कृष्ण जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करते हैं। अब मनोज भी उषा के साथ हर साल जन्माष्टमी का व्रत करता, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी की सब मुसीबतों को हर लिया था और कई परेशानियों के बाद भी गरीब की जन्माष्टमी सकुशल मन गई थी।